के वनवास का समाचार भरत जी के कान में पड़ गया। स्वामी जी कहते भरत जी की प्रतिक्रिया क्या हुई कि श्री राम को देश निकाला दे दिया गया। ये तो अकल्पनीय बात थी भरत जी महाराज के लिए। उनका भरत भूल गए पिताजी की मृत्यु का कष्ट। भरत बिसरेऊ पितु मरण, और श्री राम के वनवास का कारण मैं मना, हेतु अपन पे जानु जिय, थकत रहे जनिमा। उनको राम को देश निकाला और उसका उद्देश्य कि भरत को राज्य मिले। क्या ऐसा भी संभव हो सकता है? इतना गहरा आघात भरत जी को हो गया। और तब भरत जी के मुख से उस समय जो क्रोध उत्पन्न हुआ और अपनी मां को जो फटकार लगाना शुरू किया भरत जी ने, हे कुमति, भरत जी महाराज जब महारानी कैकेयी से कह रहे, जब ते कुमति कुमति जी ठयऊ, खंड खंड होई हृदय न गए। तुम्हारा हृदय टुकड़े टुकड़े कैसे नहीं हो गया? बरमांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी मुख पर न कीरा। जिस फटकार महारानी कैकेयी कल्पना भी नहीं कर सकती थी, उनका मेरे पिताजी भूपति तुम प्रतीति तोर प्रतीति किम कीरी, मरण काल विधि मति हरि। महाराज दशरथ ने तुम पर विश्वास कर लिया। ऐसी फटकार लगाई, ऐसा क्रोध से भर करके जो अपशब्द निकलते हैं। अब भरत जी महाराज को हम रामचरितमानस के परम संत के रूप में देख रहे हैं। परम पूज्य महाराज श्री यहां पर चिंतन करते हैं कि क्रोध करना वैसे भी बुरा माना जाता है, और अपनी मां के लिए इतने खराब शब्दों का प्रयोग करना क्या भरत जी के संतत्व के अनुकूल है? कोई भी पुत्र इन शब्दों से अपनी मां को क्या संबोधित करना चाहिए? धर्मशास्त्र क्या कहता है? पर महाराज श्री कहते कि ये जो भरत जी महाराज की प्रतिक्रिया थी, उनका क्या हुआ? उनका वो पीछे में सूत्रधार भगवान श्री राम ने मंथन शुरू कर दिया है। जो वियोग का समाचार भरत जी ने सुना, राम से वियोग हो गया, वो मथानी चल पड़ी। और घी जब मक्खन निकालना है, दही कितना सुंदर जमा हुआ लगता है, पर जब आपको उस दही में से मक्खन निकालना है तो दही के कण कण पर जब तक मथानी से प्रहार नहीं होगा, आघात नहीं होगा, तब तक मक्खन अलग नहीं होगा। उनका यही वियोग का समाचार, यही मथानी कार्य करने लगी। और मंथन जहां प्रारंभ हुआ भरत चरित्र का, तो महाराज श्री कहते कि जिस तरह से पुराणों में मंथन जब हुआ था अमृत पाने के लिए, तो सबसे पहले क्या निकल आया था? विष निकल आया था, हलाहल निकल आया था। वहां भी उनका यहाँ भी मंथन शुरू हो गया। और ये भरत के मुख से जो अभिव्यक्ति है, यही मानो ये क्रोध विष रूपी हलाहल, और उस हलाहल का भी सदुपयोग कर दिया गया था। क्योंकि देवता दैत्य तो मूर्छित होने लगे थे। विष्णु से पूछा, प्रभु आपने एक अच्छा अमृत दिलाया, पहले जहर निकल आया, हम लोग सब मर जाएंगे, क्या किया जाए? पूरा घड़ा विष का। भगवान विष्णु ने कहा, शिव जी के पास ले जाओ। और उस विष का भी सदुपयोग हमारे भोलेनाथ भगवान शंकर ने कर दिया। कथा आप जानते ही, हमारे पास समय नहीं। और यहां भी जो विष निकल आया, आप देखिए परम पूज्य महाराज श्री कितनी सुंदर समीक्षा करते हैं कि मंथन में 14 रत्न भी निकल आए, आप जानते हैं ना, समुद्र में से। और उस 14 रत्न में एक रत्न है धन्वंतरी भी
जो देवताओं के वैद्य है वो धन्वंतरी भी प्रकट हुए। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि ये जो कटु वचन है महारानी कैकेयी के प्रति जो भरत जी के मुख से निकले, ये मानो एक योगी की रोगी के लिए चिकित्सा शुरू हो गई। धन्वंतरी रूप भरत जी का प्रकट हो गया। उनको समझने में कोई विलंब नहीं हुआ कि ये सारा अनर्थ जो कैकेयी ने किया वो मेरे प्रति ममता के कारण किया। मेरा बेटा भरत देह से जुड़ा हुआ, उसको राज्य गद्दी मिले, ये ममता के कारण इतना बड़ा अनर्थ हुआ। और तब ये कुरोग इतनी बदल गई, इतनी स्वार्थ युक्त महारानी कैकेयी हो गई। उन्होंने कहा कि अब उनकी चिकित्सा करनी पड़ेगी। कल कथा में जो श्रोता थे याद कर लीजिए कि महारानी कैकेयी को हमने रुग्ण होकर के कोप भवन में मंत्रा में भेज दिया था। हमने कहा था वो आइसोलेशन वार्ड में उनको सेग्रीगेट, उनको अलग कर दिया गया था। अब जब कोई अस्वस्थ व्यक्ति जो संक्रामक रोग से ग्रस्त हो और उसको अलग जो है वो वार्ड में डाल दिया जाए, उसमें किसी भी व्यक्ति को जाना वर्जित है। और जिसकी प्रतिरोधक शक्ति नहीं है उसको तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। पर महारानी कैकेयी के महल में दशरथ भी गए और महारानी कैकेयी के महल में भरत जी भी गए। देखिए दोनों गए। अब दशरथ जी गए तो क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते काई कुमति कैकेयी केरी परिजात सो विपत्ति घनेरी, राम राज हित मंगल साजा। वो क्या बताऊं मैं, इतनी लंबी व्याख्या है। महाराज जी तो वर्षों तक व्याख्या भरत चरित्र पर करते थे। तो भरत जी महाराज और महाराज दशरथ दोनों गए। पर दशरथ जी ने जाके जब देखा कि महारानी कैकेयी अस्वस्थ हो गई है तो उन्होंने भी चिकित्सा दवाई देने का प्रयास किया। उनका जाने सी मोर स्वभाव बरोरू तब मुख आनन चंद्र चकोरू, मीठी दवाई खिलाई। पर वो मीठी दवाई रोग पर काम नहीं करी और महाराज दशरथ उनको स्वस्थ करने के स्थान पर खुद ही जो है रोगग्रस्त हो गए और रोगी ही नहीं हुए, उनके प्राण ही चले गए। पर भरत जी महाराज जब महारानी कैकेयी के महल में जाते हैं, महाराज से कहते हैं यहाँ कोई साधारण व्यक्ति नहीं जा रहा, यहाँ तो वैद्यराज जा रहे, धन्वंतरी भरत जा रहे हैं और वो रोगी की चिकित्सा करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने समझ लिया कि ये ममता के रोग के कारण इतनी दीन हो गई महारानी कैकेयी और उस ममता के मल को मिटाना है तो ऐसी कड़वी दवाई उनको दी गई, ऐसी कटुक्ति का प्रयोग किया। महाराज भरत जी स्वयं तो ममता के बंधन में कभी बंधे ही नहीं, पर महारानी कैकेयी को भी ममता से मुक्त कर दिया और अंत में उनको साथ में चित्रकूट ले जा करके श्री राम की प्राप्ति भी करा दी। राम राज्य जो हो पाया। महाराज जी कहते हैं इसलिए तो महारानी गांधारी और महारानी कैकेयी दोनों के मानसिकता में बिल्कुल बराबरी है। महारानी गांधारी भी यही चाहती कि मेरा पुत्र दुर्योधन, कठिन तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग अपने जीवन की ये ममता देवियां विशेष रूप से कि जो हमारे पुत्र और पराये या अपना और पराये का जो हम भेद करते हैं प्रवृत्ति मार्ग में जो रह रहा है, महारानी गांधारी भी इसी रोग से ग्रस्त है। यद्यपि दुर्योधन का जो, मैं एक युग बाद में देखिए त्रेता का मैं दृश्य आपके सामने रखा, अब ये द्वापर युग का दृश्य, फिर कलयुग का दृश्य। तो द्वापर में क्या हुआ, वहां मां दुर्योधन का जैसा व्यवहार था महारानी गांधारी उनको फटकारती थी, डांटती थी, बिल्कुल सहमत नहीं थी। पर फिर भी
उनके अंदर हृदय में तो जरूर वो ममता की गहरी गांठ जो थी, जो बाहर नहीं दिखाई दे रही थी। और वो कुंठा कहां से पाली हुई थी? क्योंकि उनके पति ज्येष्ठ होते हुए भी हस्तिनापुर के राज्य से वंचित हो गए थे, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्मांध थे और राजा अगर अंधा हो तो वो समाज को क्या दिग्दर्शन करेगा। तो भीष्म पितामह ने इसलिए राज्य छोटे भाई पांडु को दे दिया और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन से वंचित हो गए। पांडु ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। महाराज श्री कहते हैं कि जैसे वहां दो भाई है, श्री राम और भरत, तो द्वापर में भी ये दोनों भाई और भाई में ही झगड़ा हुआ है ना। कौरव और पांडव भी दोनों भाई भाई है, राम और भरत भी भाई है, और यहां पांडु और धृतराष्ट्र भी सगे भाई है। और दोनों स्थानों पे राज्य और सिंहासन को लेके समस्या दोनों युगों में उत्पन्न हुई है। समझ में आ रहा है ना? पर अंतर कहां दिखाई दे रहा है? भरत जी को जब राज्य गुरु वशिष्ठ धर्म के नाम पर दे रहे हैं, तो क्या भरत जी ने स्वीकार कर लिया? स्वीकार किया? जोर से बोलिए। हाँ, डर क्यों रहे? क्या पांडु को जब ये कहा गया कि तुम हस्तिनापुर का राज्य स्वीकार कर लो, तो महाराज पांडु भी भरत की तरह ये कह सकते थे कि नहीं, बड़े भ्राता ही अधिकारी है, मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं, मैं भी पादुका को सिंहासन पर रख करके और हस्तिनापुर का राज्य चलाऊंगा। तो इतना बड़ा महाभारत का युद्ध होता क्या? होता? नहीं होता। देखिए, अंतर यहीं पर पड़ गया। आप देखिए, सारी परिस्थितियों का विश्लेषण महाराज जी कहते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो झगड़े हैं, चाहे पंचायतों में झगड़े हो भाई और भाई को लेकर, इसलिए तुलसीदास जी हाथ उठा करके सबको पुकार रहे। वो कहते, मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, रामायण सिख अनुहरत, पर जग भयो भारत रीत। तो तुलसी सठ की को सुने, कली कुचाली पर प्रीत। उनका मैं सबसे कहता हूं कि आप रामायण की शिक्षा ग्रहण करो। जैसे राम और भरत में जो भ्रातृत्व है वो आदर्श स्वीकार करो, तब तो तुम्हारे घर में राम राज्य हो गया। पर क्या बताएं, सबको महाभारत ही अच्छा लगता है, तो उनका ये दुष्ट तुलसी की कौन सुनेगा? ठीकरी वासी सुनेंगे कि नहीं? अरे कोई नहीं बोल रहा है। आचार्य जी आपकी ओर से बोल रहे हैं, बाकी कोई नहीं बोल रहे हैं। आप लोग सुनेंगे कि नहीं तुलसीदास जी की? चाहते हैं ना राम राज्य हो? तो स्थितियां क्या बनी? वही गहरी गांठ जो महारानी गांधारी के हृदय में कि मेरे पति वंचित हो गए सिंहासन से, और तब हुआ संजोग से वो कथानक आप जानते हैं कि दोनों ही रानियां साथ में सगर्भा हुई। कुंती और गांधारी दोनों साथ में सगर्भा हुई, और यही अब प्रकट नहीं किया, पर गांधारी के हृदय में ये भावना थी कि मेरे गर्भ से पुत्र का जन्म पहले हो जाए, तो जो मेरे पति वंचित रह गए थे वो मेरे पुत्र को सिंहासन मिल जाएगा। पर जो ईश्वर ने चाहा, जहां वो प्रकट कब हुआ कि जब समाचार मिला कि महारानी कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर महाराज का जन्म हो गया, उस समय वो दबी हुई जो उनकी कुंठा थी वो आक्रोश के रूप में प्रकट हुई महारानी गांधारी के, और अपने गर्भ पे जोर जोर से मुक्के का प्रहार करती हुई और कहे, ये अभागे, तुम मेरे गर्भ से जो जन्म लोगे तुम भी राज्य से वंचित रहे। तो ये ममता की गांठ से ग्रस्त दशरथ महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी दिखाई दे रहे, और उसकी पराकाष्ठा कहां पर दिखाई देती है? आप देखिए कि जब युद्ध प्रारंभ हुआ, महाभारत का युद्ध,
और महारानी गांधारी को ये पता चला कि उनके कितने पुत्र थे? 100। हाँ, बहुत अच्छा, मतलब आप जानते हैं कथा। 99 पुत्र की मृत्यु हो गई और एकमात्र दुर्योधन बचा हुआ। उस समय महारानी गांधारी इतनी दुखी हो गई कि दुर्योधन अब एकमात्र बचा हुआ है, और तब उनकी ममता हावी हो गई। उसने घोषणा की, दासियों को भेजा कि जा करके दुर्योधन से कहो कि वो निर्वस्त्र हो करके मेरे पास आए। मैं परम पतिव्रता हूं, परम सती हूं, मैंने अपनी नेत्र की शक्ति का प्रयोग आज तक नहीं किया। मेरी नेत्र में वो शक्ति है, जहां दुर्योधन मेरे सामने आ जाएगा मैं उसके पूरे शरीर को वज्र का बना दूंगी। तब मैं देखती हूं कि कैसे दुर्योधन को कोई मारता है। और ये जहां पर कौरवों के शिविर में चर्चा वहां फैल गई और पांडवों के शिविर में बात पहुंची, तो पांडवों के शिविर में हड़कंप मच गई कि माता गांधारी नेत्र की पट्टी खोलने जा रही है, और एक पतिव्रता पत्नी की नेत्र में ऐसी शक्ति है कि जहां वो अमर बना देगी अपने पुत्र को, दुर्योधन को। सब घबरा गए, हड़कंप मच गई, पर सबका ध्यान, मैंने कहा पांडवों का एक ही सौभाग्य था बस कि ये टेढ़ी टांग वाला उनके साथ था। और जब देखा भीम ने, श्याम सुंदर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने जाके पूछा, प्रभु आपने सुना माता अपनी पट्टी खोलने जा रही है और आप मुस्कुरा रहे? पर भगवान श्री कृष्ण ने कितना मीठा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, महारानी गांधारी एक पट्टी उतार रही है और दूसरी पट्टी चढ़ाने जा रही है। देखिए, ये सारा संवाद आपको महाभारत में नहीं मिला, ये तो हमारे गुरुदेव युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री ने अपनी प्रज्ञा में ये सारे श्रवण किए, वो दृश्यों को देखा हो। एक पट्टी उतारने जा रही और एक पट्टी चढ़ाने जा रही। इसलिए मैं आपसे कह रही, महाराज जी का साहित्य अवश्य पढ़े, क्योंकि और कहीं नहीं मिलेगा संसार में ये सारे जो अंतर्भाव है, ये दिव्य रहस्य। और तब क्या हुआ, दुर्योधन तक बात पहुंची, क्योंकि समय नहीं है, जल्दी से बात आगे बढ़ाए। दुर्योधन अब पहली बार, देखिए इससे पहले माँ ने इतनी बार आदेश दिए होंगे अपने पुत्र को, पर कभी माँ की आज्ञा नहीं मानी। आज परम आज्ञाकारी हो गया कि माँ ने कहा है तो मैं जरूर मानूंगा। स्वार्थी व्यक्ति परम आज्ञाकारी, क्या करे, उनका निर्वस्त्र होके जाना है तो बड़ा सावधान है कि अब अपने महल से महारानी गांधारी के महल जाना है, तो रास्ते में जो गलियारा है सारी खिड़कियां दरवाजे सब बंद करवा दिए और कपड़े उतार करके जहां जा रहा था वहां क्या हुआ, ये हमारे कौतुकी प्रभु प्रकट हो गए। ये टेढ़ी टांग वाला पहुंच गया वहां और मार्ग में टपक गया, और जहां दुर्योधन ने श्री कृष्ण को देखा तो इतना संकोच में, लज्जा में दुबक करके बैठ गया। अब भगवान कृष्ण ने मीठी चुटकी, अरे दुर्योधन, तुम्हारी ये नग्नता, तुमने कब से नग्न होना सीख लिया? दुर्योधन, तुम तो दूसरों को नग्न करने में आनंद लेते थे, तुमने अपनी भाभी द्रौपदी के चीरहरण करने का प्रयास किया, इसीलिए तो ये संकट उपस्थित हुआ। महाराज जी कहते अपने आप को नग्न करना ये तो साधक का लक्षण है। वस्त्र उतार करके ये अपने आप को निष्पक्ष रूप में देखना, पर जो केवल दूसरे को नग्न करके दोष दर्शन करता है, उनका तुम कब से वस्त्र उतारना सीख गए भैया? उनका मां की आज्ञा थी, हे पार्थ, अच्छा पर तुम सोचो मेरे सामने तुम्हारी ये स्थिति है, तुम मां के सामने कैसे चाहोगे? अरे भैया, थोड़ा एक छोटा सा कमर पर वस्त्र पहन लो, एक कटी वस्त्र पहन लो, बस ठीक। दुर्योधन ने स्वीकार कर लिया, कमर पे पट्टी बांध ली, पहुंच गए। माता मैं आ गया हूं बेटा,
तुम सामने खड़े हो, हाँ बिल्कुल खड़ा हूं माता। और महारानी गांधारी नेत्र की पट्टी खोलती है और आंख खोल करके दृष्टिपात जब कर रही है, नख से सिख तक ऊपर से नीचे अपने पुत्र दुर्योधन को देख रही है। और जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ रही है पूरा शरीर वज्र का हो गया। ऐसी पतिव्रता की दृष्टि में शक्ति केवल एक स्थान को छोड़कर, कमर पर जहां वस्त्र बंधा हुआ था वह स्थान नहीं हो पाया। कथा तो आप सब जानते हैं, पर हमारे गुरुदेव जब ये देखते हैं तो विचार करते हैं कि ये बताओ, पतिव्रता की आंखों में वो तेज, वो शक्ति है कि हाड़ मांस का शरीर उसको पार करके, भेदन करके उसको वज्र का बना दे। तो ये जो वस्त्र कमर में पहना था वो किस फौलादी धातु का था कि उसमें पतिव्रता की दृष्टि नहीं पार कर पाई? ये प्रश्न आना चाहिए कि नहीं मन में? आजकल के बच्चे तो विचार करते हैं कि भाई ये कैसे हुआ कि वो कमर के पास ही वस्त्र नहीं। महाराज श्री कितनी सुंदर व्याख्या कहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा था कि एक पट्टी उतारने जा रही है और एक पट्टी चढ़ाने जा रही है। ये वस्त्र कौन सा है? महाराज श्री कहते हैं ये ईश्वर की इच्छा का वस्त्र है। और ईश्वर की इच्छा को भेदन कर पाना किसी भी पतिव्रता के लिए संभव नहीं है। आप धर्म का पालन करें पर सारे धर्म समाहित कहाँ हो जाते हैं? कोई पतिव्रता ईश्वर से बड़ी तो नहीं हो सकती है। और अगर आपके धर्म के द्वारा प्राप्त शक्ति के द्वारा आप अधर्म को बढ़ावा दे तो वो धर्म भी नष्ट कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण, यही दुर्योधन का भी दुर्भाग्य था। उसको लगा मैं तो युद्ध में कभी परास्त नहीं होऊंगा। क्यों? उनका मेरे जो सेनापति है, कौन है? भीष्म पितामह है, पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न है, वो मरण धर्मा है। और भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, ना वो इच्छा करेंगे ना वो मरेंगे, और इसलिए मैं तो अवश्य विजयी होऊंगा, कभी पराजित नहीं होगा। महाराज श्री कहते यही उसकी बुद्धि की बलिहारी है। उसको ये तो पता था कि इच्छा मृत्यु का वरदान भीष्म को है, पर ये नहीं पता था कि इच्छा उत्पन्न करने वाला पांडवों के पक्ष में खड़ा है। क्या व्यक्ति स्वतंत्र है? देखिए अभी कुछ उठ के गए, इच्छा उत्पन्न हो गई, चले गए। वो किसके हृदय में प्रभु क्या इच्छा उत्पन्न कर दे। अब मेरे हृदय में कहते कि कथा बंद कर दो, पर आप लोगों की जिज्ञासा और प्रेम देख करके, तो ये जो ममता की वृत्ति है इतनी गहरी गांठ कि वो दुर्योधन को अमर बनाने चली। महाराज श्री कहते बल्कि उसने ये ही बता दिया, अमर बनाने चली थी वो अपनी ममता के कारण पुत्र के प्रति, और उसने यही बता दिया कि अब दुर्योधन कैसे मरेगा, जब भी उसकी जंघा पर प्रहार होगा तभी वहां से ही उसकी मृत्यु। तो महारानी गांधारी और महारानी कैकेयी दोनों ये ममता की वृत्ति से ग्रस्त है, पर दिखाई यही दिया कि महारानी कैकेयी के गर्भ से भरत जी महाराज जैसे परम संत का प्राकट्य हुआ। अब भरत जी महाराज स्वयं तो ममता के बंधन में बिल्कुल नहीं बंधे, पर महारानी कैकेयी को भी मुक्त कर दिया। वो कैसे पता चला? ये जो कटु वचन, ये जो फटकार लगाई भरत जी ने कुमति करके, और आप जानते हैं उस दिन के बाद भरत जी ने कभी भी कैकेयी महारानी को मां कह के, ये समर्थन में है, जो बात हम कह रहे हैं उसका समर्थन माइक भी कर रहा है, जड़ भी कह रहे हैं, जड़ और चेतन सब। उस दिन के बाद महारानी कैकेयी को कभी भी कैकेयी अम्बा कह के कैकेयी जौलो जियत रही। गोस्वामी जी कहते हैं क्यों ऐसा कठोर व्यवहार भरत जी का? क्या एक पुत्र का अपनी मां के प्रति उचित है? जब महारानी कैकेयी को
चित्रकूट साथ में लेकर के जाते हैं और भगवान श्री राम और महारानी कैकेयी का मिलन होता है। इतना मधुर प्रसंग है। और भगवान राम सबसे पहले किसी को मिलते हैं तो कैकेयी अम्बा को मिलते हैं और ऐसे गले से लगा लेते हैं। वो जानते थे कि उनके हृदय में कितना बड़ा कष्ट अनुभव कर रहे, और तब बड़े प्यार से भगवान राम ने कैकेयी अम्बा से पूछा, माँ सच बताओ, इतने दिनों में तुम्हें कभी भी मेरी याद आई? श्री राम महारानी कैकेयी से पूछ रहे हैं, और कैकेयी अम्बा ने कहा, हाँ बेटा, उस दिन तुम्हारी इतनी याद आई कि जब मैं आरती लेके भरत का जो है स्वागत कर रही थी और भरत ने जिन शब्दों में मुझे धिक्कारा, मेरी भर्त्सना की, मुझको फटकारा, जो अपशब्द प्रयोग किया, उस समय तुम्हारी जितनी याद आई ऐसी कभी नहीं आई। मैंने सोचा कि जिस बेटे के प्रति मैंने इतना ज्यादा पक्षपात किया वो तो मेरे साथ इतना कटु वचन बोल रहा है, और जिसको मैंने इतना कष्ट दिया वो इतने प्रेम से हंसते हुए प्रणाम करते हुए चला गया। मुझे ये समझ में आ गया कि मुझसे कितनी बड़ी त्रुटि हो गई। नहीं भरत के उस समय मुझे ये श्री राम मुझे ये याद आ गया, तुम्हारी बहुत याद आई। भरत जी इतने प्रसन्न हो गए, चाहते वही थे कि मुझे ना याद करे, माँ किसको अपना पुत्र माने, उनका राम को अपना पुत्र माने। ये जो कुरोग कुसंग के कारण महारानी कैकेयी रोग से मनोरोग से आक्रांत हो गई थी, ये धन्वंतरी रूप भरत जी का सामने आए कि किस तरह से ये कैकेयी ममता से बंधन से मुक्त हो जाए। ये काई जो बुद्धि में जो है लग गई है, ये कठोर वचन क्या थे महाराज जी कहते हैं कि अगर काई लग जाए, ये वर्षा ऋतु में आप देखते हैं ना, कहीं नहीं सीढ़ी पे जमीन पे काई लग जाती है, अगर बहुत धीरे धीरे से सहलाएंगे तो काई निकलेगी क्या? काई को निकालने के लिए उसको रगड़ना पड़ेगा। तो भरत जी महाराज के ये जो कठोर वचन है वो मानो रगड़ रगड़ के अपनी माँ को स्वस्थ करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो ममता से मुक्त हो जाए। अगर वास्तव में भरत जी के मन में द्वेष होता महारानी कैकेयी के प्रति तो दूसरे दिन बहुत अच्छा अवसर आया था। अब बात यह हुई कि महाराज दशरथ के अंतिम संस्कार होने हैं और चिता पर लिटाया गया। अब तीनों रानियां गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास गई और गुरु वशिष्ठ से अनुरोध किया कि जैसे उस समय उस युग में जो धर्म था कि जो परम पतिव्रता होती थी अपने पति के साथ वो सती हो जाती थी, अपने शरीर को भी, पार्थिव शरीर को भी जला देती थी पति की चिता पर। तो तीनों ही रानियां, माइक को क्या हो गया, तीनों ही रानियां सती होने के लिए तत्पर हो गई, खड़ी हो गई। और गुरु वशिष्ठ जो धर्म की सबसे बड़ी सत्ता है अयोध्या में, जो सारे निर्णय करते हैं, जब गुरु वशिष्ठ के पास गई तो वशिष्ठ जी ने भी धर्म के अनुकूल आज्ञा दे दी। अब तीनों रानियां सती होने के लिए जा रही है। तब दृश्य क्या हुआ, लाइन से खड़ी है और गुरु ने आज्ञा दे दी है, वहीं भरत जी महाराज आ गए। और भरत जी ने क्या किया, गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में जो चौपाई लिखते हैं आपने ध्यान से पढ़ा होगा, गही पद भरत, माताओं के चरणों में, कौशल्या अम्बा के चरणों में प्रणाम करके, सुमित्रा अम्बा के चरणों में प्रणाम करके भरत जी ने लिखा है, गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाखी। तीनों ही माताओं को सती होने से रोका भरत जी ने। देखिए आजकल तो सती होना अपराध है कानूनी दृष्टि से। राजा राम मोहन रॉय ने ये सती प्रथा को बंद करवाया क्योंकि सती के नाम पे बहुत अनर्थ हुए हमारे देश में।
पर आज से वो युगों पहले भरत जी महाराज का जीवन दर्शन क्या है? वे भी रानियों को सती होने से रोकते। महाराज जी ने कहा मां कौशल्या अम्बा और सुमित्रा अम्बा को रोकते, वहां तक तो ठीक था। पर अगर भरत जी के हृदय में महारानी कैकेयी के प्रति द्वेष होता, क्योंकि ये फटकार लगाई थी, ये कटु वचन का प्रयोग किया था, तो उनके हृदय में अगर बदले का भाव होता तो वो सोचते कि इनको तो जल जाने दो, इसके कारण ही सारा अनर्थ हुआ, ये जल जाएगी तभी शांति होगी। महारानी कैकेयी को सती होने देते, पर भरत जी ने ऐसा नहीं किया। तीनों ही माताओं को रोका। और क्या कह करके रोका? देखिए मानस में तो इतना ही लिखा है, गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाखी। पर परम पूज्य महाराज जी तो स्वयं उपस्थित थे जब भरत जी निवेदन कर रहे थे। कौशल्या अम्बा के चरण में गिर पड़े भरत जी महाराज और रोते हुए उन्होंने कहा, मां इतने बड़े कलंक का मैं भागी हूं। पिताजी की मृत्यु का कारण कौन बना? उनका मैं बना। श्री राम के वनवास का कारण कौन बना? उनका ये कलंक भी मुझे लगा, मैं ही बना। और अब आप भी अगर अपने शरीर का त्याग कर देगी तो आपकी मृत्यु का भी कलंक मुझे लगेगा। उनका मां आप तो ज्ञानमयी है, आप जानती हैं धर्म पालन का उद्देश्य क्या है। भरत जी कौशल्या अम्बा से कह रहे कि क्या व्यक्ति जो धर्म पालन करता है उसका उद्देश्य उसी पति को पुनः प्राप्त करना या पति लोक को प्राप्त करना, या धर्म का उद्देश्य है भगवान को पाना। एक नई व्याख्या, एक नई दृष्टि, सतीत्व की नई परिभाषा भरत जी महाराज के द्वारा उपस्थित हुई कि व्यक्ति जब धर्म का पालन करता है उसका उद्देश्य क्या है कि धर्म ते विरति जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान। ईश्वर को पाने के लिए ही हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो अगर आप अपने ये शरीर को नष्ट कर देगी, जला देगी, तो माना यही जाता है, फलश्रुति शास्त्र कहता है कि जो महिलाएं सती होती है वो पति लोक को प्राप्त करती है। तो आपका उद्देश्य क्या है? क्या फिर से महाराज दशरथ को पाना या भगवान राम को पाना? आप ज्ञानमयी हैं, आपने ब्रह्म को अपने गर्भ में धारण किया है। आप रुक जाइए, मत नष्ट करिए अपने शरीर को, प्रतीक्षा करिए, धैर्य रखिए माता, राम भद्र वापस आएंगे, भैया राम को हम ले आएंगे और फिर से हमारा मिलन होगा। आप अपने शरीर को मत जलाइए। रोते हुए माँ के चरणों में प्रणाम करके माँ को रोका। कौशल्या अम्बा ज्ञानमयी थी, रुक गई, समझ गई। जो भरत जी ने एक नई धर्म का जो है तत्व प्रकट किया, अब सुमित्रा अम्बा उनके पीछे खड़ी थी। सुमित्रा अम्बा के चरणों में भी भरत जी महाराज गिर पड़े और उनसे भी निवेदन किया कि माता आप तो उपासनामयी, आपने ही लक्ष्मण को ये उद्देश्य दिया था कि महत्वपूर्ण देह नहीं है, तुम विदेह के परंपरा में हो। जब भरत जी लक्ष्मण जी आए थे, मांगहु विदा मातु सन जाई, भैया राम ने जब भेजा था तो सुमित्रा अम्मा ने अपने पुत्र को क्या उपदेश दिया था? उनका बेटा जब राम ने कहा कि अपनी मां से विदा लेकर आओ तो तुम्हें यहां बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। लक्ष्मण जी चकित हो गए, कल्पना भी नहीं कर पाए कि क्या मां कह रही है। उनका तात तुम्हारी मां तू वैदेही, पिता राम सब भांति सने। तुम्हारी माँ कौन है? उनका तुम्हारी माँ तो वहीं खड़ी थी, तुम वैदेही के पुत्र हो, तुमने देह को माता कैसे मान लिया? जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बा जगत सीता जी ही सबकी माता है। उनका तुम्हारी माँ वहीं खड़ी थी, तुम उन्हीं से आज्ञा लेके चले जाते, मेरे पास नहीं आते तो मुझे प्रसन्नता होती। ऐसी माता देखिए, ये भारतीय
जीवन दर्शन, ये हमारे राष्ट्र में ऐसी देवियां जिन्होंने लक्ष्मण जैसे पुत्र को जन्म दिया, राम जैसे पुत्र को देव, ये नारी चरित्र का आदर्श जो प्रकट होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पुत्र राम और भरत जैसे, लक्ष्मण जैसे हो, तो हमको भी सुमित्रा और कौशल्या बनना पड़ेगा, ऐसी शिक्षा देनी पड़ेगी अपनी संतान को। तो यही लक्ष्मण जी ने आज जो है, भरत जी महाराज ने सुमित्रा अम्बा से याद दिला दिया कि माँ, आप तो दूसरे को, अपने पुत्र को विदेहत्व का उपदेश देने वाली है, आप अपने देह को नष्ट करने जा रही। नहीं नहीं, आपके लिए उचित नहीं है, आप रुक जाइए, श्री रामभद्र को हम लोग, भैया लक्ष्मण को वापस ले आएंगे। सुमित्रा अम्बा भी रुक गई। अब भरत जी महाराज, उनके पीछे महारानी कैकेयी खड़ी है। देखिए उनका व्यवहार, अन्य माताओं को तो प्रणाम किया भरत जी ने, माता कह करके संबोधित किया, पर महारानी कैकेयी के पास गए, प्रणाम भी नहीं, नमस्कार भी नहीं, और उनसे जाके प्रश्न किया भरत जी ने, महारानी मेरी अन्य दो माता सती होना चाहती है, ये तो मैं समझ सकता हूं, उनके पति के प्रति जो प्रेम है, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि आप क्यों सती होना चाहती है। महारानी कैकेयी से भरत जी ने पूछा, क्या आप ये समझ रही है कि अब मैं इतनी बदनाम हो गई हूं, और जब मैं सती बन जाऊंगी तो लोग सब मेरी पूजा करेंगे और भूल जाएंगे सारी अनर्थ की हेतु ये। उनका, देवी आप अगर चाहती तो सारा अनर्थ रुक सकता था। भरत जी ने महारानी कैकेयी से कहा, आपने पिताजी को ढकेला, उन्होंने ये कहा था, बार बार समझाया था कि अगर तुम चाहती हो कि भरत को राज्य मिले तो मैं बिल्कुल प्रस्तुत हूं, राजी खुशी भरत को राज्य पद दे दूंगा, पर ये दूसरा वरदान जो तुमने मांगा है, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास, वो तुम वापस ले लो, वर दूसर असमंजस मांगा, ये तुम वापस ले लो, एक वरदान मांगो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। पर मैं, महारानी कैकेयी इतनी कठोर हो चुकी थी, उन्होंने उस समय महाराज दशरथ को कहा कि महाराज दशरथ ने डराने की भी प्रयास किया कि भाई पतिव्रता पत्नियां साधारणतः यही चाहती है कि पति के पहले हमारे जो है मृत्यु हो जाए, ताकि हम सुहागन ही जाए, सौभाग्य हमारा बना रहे। तो महाराज दशरथ को अभी भी वो भ्रांति थी कि महारानी कैकेयी मुझसे बहुत चाहती है, और जब मैं ये कहूँगा कि मेरी मृत्यु हो जाएगी अगर राम बन चले जाएंगे, तो महारानी कैकेयी डर करके और दूसरा वरदान वापस ले लेगी। अभी भी भ्रम था दशरथ जी के अंदर, और उन्होंने महारानी कैकेयी वो ब्रह्मास्त्र छोड़ा सबसे अंत में कि अगर आपने हठ किया तो समझ लेना मेरे प्राण चले जाएंगे। और तब महारानी कैकेयी ने उत्तर क्या दिया, देखे, होत प्रात मुनिवेश धरी, उनका महाराज सुबह होने से पहले और वल्कल वस्त्र में, ये राजसी ठाट नहीं, सारे जो भी वस्त्र अलंकार पहने हुए सब त्याग करके, होत प्रात मुनिवेश धरी, जो न राम बन जाहि, क्या होगा, उनका मोर मरण। महाराज दशरथ कह रहे मेरी मृत्यु हो जाएगी, महारानी कैकेयी ने कहा कि अगर वो, आप कह रहे वो चले जाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी, मैं कह रही हूं कि अगर वो नहीं जाएंगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब आप देखिए, जो कैकेयी के भक्त बैठे, फिर से मुझे माफ कर दीजिएगा, अब दोनों कह रहे मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो महाराज दशरथ पूछ सकते थे कि तुम किसकी मृत्यु चाहती हो, वो बता दो। मैं मर जाऊंगा, वह कह रही है कि मैं मर जाऊंगी। पर महारानी कैकेयी से जब पूछा कि आप क्या चाहती है, कौन मरे, तो आप देखिए कितनी कठोर हो गई, पर कितनी घुमावदार भाषा में उन्होंने कहा, मोर मरण राउर अयश
नृप समुझेउ मन माही। आप बड़े बुद्धिमान हैं राजा, आप थोड़ा विचार करके देखिए, आप अगर मर जाएंगे तो आपका सुयश, आपकी कीर्ति बनी रहेगी। अगर मैं मर गई तो आपको कलंक लगेगा, और इसलिए मैं नहीं चाहती हूं कि आपको कलंक लगे। तो सीधे ही कह जाना मर जाओ। पर कितनी घुमावदार बात है, मैं नहीं चाहती हूं। भाई शरीर तो कभी ना कभी नष्ट ही होगा, पर यश शरीर आपका बना रहे, आपकी कीर्ति बनी रहे, इसलिए आप ही मर जाओ। भरत जी महाराज महारानी कैकेयी को आज जब वो सती होने जा रही तो याद दिला रहे, देवी आपने ही मेरे पिताजी को ढकेला मौत के मुंह में, और अब आप सती बनने जा रही। मेरे पिता को तुमने इतना दुख दे दिया जीवन काल में कि वो तुम्हारा मुख तक देखना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने आपका महल छोड़ करके कौशल्या अम्बा के महल में चले गए। तो ये बताइए, अब मेरे पिताजी को दुख देना कुछ बाकी रह गया है कि आप मरने के बाद पीछे उनके पति लोग जाना चाहती है? एक ही देवी ने ताली बजाई। अरे ये भरत जी के समर्थन की तालियां है, कैकेयी के समर्थन में नहीं। इतना तीखा आक्षेप भरत जी कहते हैं कि अब आप उनके पीछे ऊपर जाना चाहती है, वहां भी उनको चैन से नहीं रहने देगी, वहां भी उनको दुख देना चाहती है। आप समझ लीजिए कि ये पाप जो आपके द्वारा हुआ है, ये स्थूल अग्नि में क्षमता नहीं है कि ये आपके पाप को नष्ट कर सके। अगर आपको जलना ही है तो आजीवन जलती रहिए, पश्चाताप की अग्नि में जलती रहे, तभी आपका ये पाप से आप मुक्त हो पाएगी। आपको सती होने की आवश्यकता नहीं है। तो भरत जी महाराज महारानी कैकेयी को भी रोकते हैं। महाराज जी कहते हैं कि ये भरत जी महाराज का जो चरित्र है उनको समझ पाना कितना कठिन है। बहिरंग रूप से ऐसा लगता है कि इतना कठोर है, पर उनके व्यक्तित्व में जो करुणा है, क्योंकि उन महारानी कैकेयी को भी वे जानते हैं कि अगर ये जल करके सती हो गई तो हमारे भगवान, हमारे प्रभु श्री राम को कितना कष्ट होगा। तो भगवान श्री राम के आदर्शों को समझना और उसका अनुपालन करने वाले ऐसे समर्पित चरित्र जब भगवान राम के साथ थे, तभी जाकर के त्रेता युग में राम राज्य हो पाया। तो महारानी कैकेयी भी अंत तो गत्वा धन्य हो जाती है, प्रभु की प्राप्ति होती है। तो ये भरत जी महाराज का जो विलक्षण व्यक्तित्व है, राम राज्य बनने में वो भगवान श्री राम स्वयं ये स्वीकार करते हैं कि मैं जो आज राजा बन पाया उसका संपूर्ण श्रेय भरत को है। तो भरत जी महाराज के व्यक्तित्व में अब भगवान राम ने ये जो मंथन प्रारंभ कर दिया है भरत चरित्र का, समाज के सामने प्रभु चाहते हैं कि भरत जी के जो अनेक विशेषताएं हैं, विशेष गुण हैं, वो समाज के सामने आए, सब जाने संत भरत के व्यक्तित्व को और सब उनको महिमा मंडित करे। प्रभु की यही चेष्टा है। भरत जी चाहते हैं कि सब भगवान को जो है आराधना करे। ये भक्त और भगवान, संत और भगवंत दोनों के बीच में जो परस्पर आपस एक दूसरे के प्रति आदर है, प्रेम है, तो यही दोनों की युगल कृपा से व्यक्ति के जीवन में राम राज्य की स्थापना होती है। तो बहुत अधिक मैं देख रही हूँ, यद्यपि आपने पूर्ण शांति बनाए रखी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ऐसा वातावरण जो अयोध्या में था, उसमें भरत जी का जब आगमन हुआ तो ऐसा लगा कि अब वर्षा के द्वारा उत्पन्न जितनी भी विकृति थी, वो शरद ऋतु के आगमन से वो सारी विकृति जो है प्रकृति में समाप्त हो गई।
और भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाए, सदगुरु मिले जाय जिमी संशय ब्रह्म समुदाय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत जी महाराज संत के प्रभाव से, संत के सत्संग से, कल कथा के अंत में मैंने ये सूत्र कहा था, फिर वो विलंब बहुत हो गया था, पर आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारे चंद्रशेखर जी की एक बेटी, नाम मैं नहीं जानती हूँ, भूल गई हूँ, उसने मुझे कहा, दीदी माँ कि हम देख रहे थे कि पहले दिनों में जब आपका आगमन हुआ तो यहाँ इतने कीड़े का कष्ट था, पर कल कथा में कोई कीड़ा जो है, कीट पतंगा नहीं आया। तो लगता है कि यही भरत चरित्र का प्रभाव है कि प्रकृति से सारे कीट पतंगे भी नष्ट हो गए। तो ये शरद का आगमन जो हमारे जीवन में सद्गुरु के आने से, जब संत रूपी शरद का आगमन हमारे जीवन में आता है तो सारे संशय, सारे भ्रम सब नष्ट हो जाते हैं और तब हमारे जीवन में राम राज्य की स्थापना होती है। तो इसलिए आप सभी ठीकरी निवासी बड़े धन्य हैं कि आप लोगों ने धैर्य रखा। गर्मी का कष्ट भी हो रहा है, असुविधा भी हो रही है, पर आपने मर्यादा का पालन किया और शांति पूर्वक आपने कथा श्रवण किया। इसलिए आप सबके चरणों में बार बार नमन, वंदन और प्रणाम करती हूँ। प्रभु की कृपा से ये प्रसंग अब 4 दिन और चलेगा। जितना संभव होगा कुछ सूत्र आपके सामने रखने का प्रयास करेंगी। आप सबको समझ में आया? कथा कठिन तो नहीं हुई? पक्की बात है, कृष्ण किंकर जी को हम ये कह दें, क्योंकि उनका दीदी माँ कठिन ना हो पाए, तो कथा सब अगर समझ में आई है तो भगवान के नाम का जय घोष पूरे उत्साह के साथ करिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए नर्मदा मैया की, सत्य सनातन धर्म की, संत समाज की, भक्त समाज की, पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, बोलिए भारत माता की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अभी रामायण जी की आरती होगी। आप लोग सभी आरती श्री रामायण जी के, आरती श्री रामायण जी के, कीरति कलित ललित से के, आरती श्री रामायण जी के। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद, दुख सनकादिशेष अरु सारद, बरनि पवन सुत तीरथ नेके, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी। गावत वेद पुराण अष्टदश, छवो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब हे के, आरती श्री रामायण जी के, आरती श्री रामायण। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुसुंड गरुड़ के हिय के, आरती श्री रामायण जी के, आरती श्री रामा।
मली मलहरनि विषय रस पेके सुभग सिंगार मोक्ष जो बते दलन रोग भव मोरिय में के तात मात सब विधि तुलसे के आरति श्री रामायण जे के आरति श्री रामायण जे के कीरति कलित ललित से अपे के आरति श्री रामायण जे के। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, पूज्य दीदी जी महाराज की। श्री राम किंकर प्रभु